चलो बस से। एजुकेशन सर्विस बोल कर है, वहाँ पर बच्चे का लंदन का वर्क वीज़ा करता हूँ बोल के उन्हें हमारे को बुलाया। वर्क वीज़ा करता गया था मैं स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो ना वो स्टूडेंट वीज़ा न को वर्क वीज़ा कराता हूँ। मेरे कहने वर्क वीज़े बहुत आ रहे हैं, 12 लाख का खर्चा है, 3 लाख रुपए महीने के होते हैं, 3 साल का नेशनलिटी दिलाता हूँ बोल के मेरे को 2-2 लाख करके पूरे दिसंबर तक 12 लाख रुपए ले लिया। जनवरी में कास आ रहा अंकल आपका बोल के कास ला के दिया। कास के रजिस्ट्रेशन नंबर कंज्यूमर नंबर नहीं था, ये क्या है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। नहीं अंकल काम ख़राब हो गया, वहाँ काम ख़राब करा रहे, वो करा रहे, नहीं भी जाना हो गया। फिर पैसा ले लिए मैं, तुम मेरा बोले मैं पैसा 1-2 महीने में रिटर्न देता हूँ, बोला देता हूँ बोल के पैसा नहीं दे रहा। फिर आ रहा, घर पे जा रहा हूँ, PS को फिर रहा हूँ, ऑफिस को फिर रहा हूँ, ऑफिस में मिल रहा पैसे देता हूँ, बुरा नहीं दे रहा। घर पे गए तो भी गड़बड़ करा, सब करा तो भी नहीं दे रहा। इससे पहले ऑफिस को गया तो मैं वालिद साहब भी थे, उनके वालिद साहब की मौजूदगी में भी 4 लाख रुपए दिया। अब वालिद साहब मेरे को नहीं मालूम हो रहे हैं, वालिद साहब भी नहीं मालूम हो रहे हैं, घर के अम्मा भी नहीं हो रहे हैं। इन्हें फिर आ रहा केस करा मैं इधर संतोष नगर PS पे, पैसा नहीं दे रहा मेरा, बहुत सता रहा मेरे को, फ्रॉड आदमी है ये, बहुत सता रहा हमारे को पैसा लेने के। ने चला रहा संतोष नगर यूनिवर्सल एजुकेशन सर्विस, ये जो कंसल्टेंसी चला रहा है ना संतोष नगर पे यूनिवर्सल एजुकेशन सर्विस, तो फ्रॉड आदमी है ये, इसके पास मत जाइए, इसका नहीं पैसा ले, कई लोग का पैसा लेके नहीं सता रहा, फ्रॉड आदमी, पैसा वापस नहीं दे रहा। लोग PS को फिर रहे हैं, घर को फिर रहे हैं, बदमाश देता हूँ बुरा दे रहा नहीं, फ़ोन आने उठा रहा, मिल रहा नहीं। ज़रा मालूमात करके जाइए, ऐसे आदमी का नहीं पैसे ले लेके सता रही है लोग, ज़रा मालूमात करके जाओ, फ्रॉड लोग बहुत ही है। मैं जो है ना रियाज शेख अब्दुल रियाज जो ग्लोबल यूनिक एजुकेशन सर्विसेज के जो ओनर है, जो संतोष नगर पे है कंसल्टेंसी, उसको जो है ना उसका आर्टिकल मेरे व्हाट्सएप पे आया था, तो मैं उसको कंसल्ट करा था। UK वर्क परमिट वीज़ा है बल्कि IT के लिए भी और केयर टेकर के लिए भी। तो उसी सिलसिले में जो ना मैं उससे मुलाकात करा था, तो बोले कि जो ना उसके पास लिमिटेड जॉब्स है, उसके पास वर्क परमिट्स है UK Tier 2 सिटी के लिए। तो मैं जो है से इंक्वायरी करने के बाद और बाहर भी मालूम करने के बाद जो ना ट्रस्ट करके उसको दिया कि जो है ना उन्हें मेरे को UK भेजेंगे बोल के। UK भेजने के 2 लाख रुपए एडवांस देने के बाद जो है ना उन्हें मेरे को जो ना वहाँ का कॉज दिया, यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें जो है ना कोई स्पॉन्सर के डिटेल्स नहीं थे और उसमें जो है ना स्पॉन्सर के कोई एड्रेस था। उन्हें बोला फुल पेमेंट करने के बाद जो है ना मैं इसको एक और कॉज देता हूँ जिसमें स्पॉन्सर के पूरे डिटेल्स रहेंगे और साथ में एड्रेस रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो ना इनिशियली उन्हें 16 लाख रुपये बोला था। तो नेगोशिएट करने के बाद जो ना 13,77,000 रुपीज़ में जो ना सेटल ये बात हो गई, डन हो गया डील कि जो ना 13,77,000 देने के बाद जो है ना मैं आपको कॉस्ट दे दूंगा पूरे स्पॉन्सर के डिटेल्स के साथ, और साथ में जो है ना UK नायरिक भी दूंगा, और जो है ना और ऑफ़र लेटर भी जो ना वहाँ के जो स्पॉन्सर है उसका ऑफ़र लेटर भी दूंगा। बल्कि ये सब डिटेल्स बोलने के बाद जो है मैं इसको एडवांस पेमेंट दिया था 2 लाख रुपीज़। उसके बाद जो है ना विदाउट स्पॉन्सर डिटेल्स के तो एक तो कॉस्ट दे दिया उन्हें, बाकी का थोड़ा करके उन्हें 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए ऐसा करके जो है ना 3-4 इंस्टॉलमेंट्स पे जो है ना मेरे से 13,77,000 रुपीज़ उन्हें मेरे पास से ले लिया। लेने के बाद जो है ना 2-4 दिन के बाद जब मैं इसको कॉल करा कि जो है ना प्रोसेस है कहाँ तक आया, उन्हें जो है ना टाल मटोल करना शुरू कर दिया, बराबर रिस्पांस देना नहीं दे रहा था रिस्पांस, और अगर उसके ऑफिस पे गए तो उसके ऑफिस पे भी नहीं मिल रहा था, और जो है ना फ़ोन करे तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। और जब भी फ़ोन रिसीव कर रहा था मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, 2 दिन के बाद मैं आपको बोलता हूँ प्रोसेस में है, अभी वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया UK से, ऐसे बोल के जो है ना वो 1 महीना 1.5 महीना वैसे ही कर दिया। उसके बाद जो है ना गड़बड़ करने के बाद उसके घर का मेरे को जो है ना इंक्वायरी करने के बाद उसके घर का एड्रेस मिला था। उसके घर पे भी जाके जो है ना मैं पूछा तो उसके पेरेंट्स निकल के ये बोल रहे कि जो है ना उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो हमारे पास नहीं रह रहा, पैसे उसको ऑफिस में देते, उसके ऑफिस में ही जाके पूछ लो बोल के। क्या नाम है कंसल्टेंसी का? ग्लोबल यूनिक एजुकेशनल सर्विसेज। किधर है ये संतोष नगर पे है, ग्लोबल यूनिक एजुकेशन सर्विसेज, ये उसका कंसल्टेंसी का नाम है। अब जो ना मेन रोड पे है, संतोष नगर पे, स्पॉट अच्छा है, तो अब क्यों ऐसा करेंगे बोल के एक ट्रस्ट से जो है ना वो इंक्वायरी वगैरह करने के बाद ही जो ना उसको पेमेंट देते, लेकिन पेमेंट शेख अब्दुल रियाज तो ना पेमेंट देने के बाद से ना उन्हें फ़ोन कर रहा, ना ऑफिस को आ रहा, ना कोई बराबर रिस्पॉन्स दे रहा। बाद में जब 1 महीना 1.5 महीने का जब उन्हें मिला तो बोला कि जो ना इन प्रोसेस में है, 1 महीने के बाद जो ना मैं आपको भेजता हूँ बोल के बोला। 1 महीने का चलो फिर भी ट्रस्ट करके उसको जो ना 1 महीने का टाइम दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना उन्हें मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जब मिला उन्हें, हम पुलिस कंप्लेंट करते बोल के जो ना मैं इसको मैसेज कर रहा था, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे बोल के।
तो उसके बाद मिल के बोल रहा है कि जो है ना तुम्हारा प्रोसेस जो है ना मैं फिर से अप्लाई करता हूँ, वो लोग जो है ना रिजेक्ट कर दिए, जो स्पॉन्सर है वो लोग रिजेक्ट कर दिए, तो मैं आपका प्रोसेस जो है ना फिर से स्टार्ट करके जो है ना फिर से प्रोसेस करता हूँ, बल्कि फिर से जो है ना दूसरी बार मेरे से फॉर्म फिल करने लगा कोर्स के लिए। उसके बावजूद भी फिल करने के बाद 15 दिन का के जो है ना मैं अब जब आएगा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पूरे स्पॉन्सर के डिटेल्स और एड्रेस के साथ आएगा, बल्कि 15 दिन का टाइम लिया। 15 दिन के बाद जब मैं उसको दोबारा कॉल करा, उसके बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा था, उसकी कंसर्न भी बंद थी, और जो है ना उसके घर पे गए तो उन्हें घर पे नहीं है, उसको घर से निकाल दिए, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स भी बोल दी। तो इसलिए ना यही वजह से जो है ना मैं पुलिस स्टेशन में आके मैं कंप्लेंट करा उसके खिलाफ में। उन्हें बॉम्बे चले गए। अब बाद में मालूम हुआ कि जो है ना उन्हें मुंबई चले गया, अभी यहाँ नहीं है, भाग गया। अब यहाँ नहीं है, भाग गया, यहाँ नहीं है, भाग गया, बल्कि जो है ना उसके खिलाफ जो है ना मुंबई चले गया बल्कि बोले। तो फिर उसके अगेंस्ट में जो है ना मैं पुलिस स्टेशन IS सदन संतोष नगर पुलिस स्टेशन पे आके FIR करा।